हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड केसरी। मैं हूं इशिका जैन और आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो सालों से लोगों को अपने अतरंगी अंदाज से हंसाते हुए हम्म। नजर आ रहे हैं। इनकी यूएसपी है कॉमेडी करना, जिसकी बदौलत आज वो लाखों दिलों की धड़कन और चेहरे की मुस्कान बन चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं परेश गनात्रा जी से। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाय एवरीवन। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम है, आप ये इतनी आसानी से कैसे कर पा रहे हैं? या आपको लग रहा है कि आसानी से हो रहा है, लेकिन आसानी से होता नहीं। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन शायद ये है कि मुझे अब तक जितने भी किरदार मिले हैं या मैंने जो भी काम किया है, मैं लोगों को हंसाने में कामयाब रहा हूँ। तो शायद इसीलिए जब भी मुझे कोई किरदार ऑफर होता है तो वो कॉमेडियन का ही होता है। और जितना भी मैंने काम किया है, शायद लोगों ने इसे सराहा है, लोगों को मैं हंसाने में कामयाब रहा हूँ। इसलिए एक थप्पा लग चुका है कि हाँ, अगर परेश गणात्रा स्क्रीन पे आएगा तो वो लोगों को हंसाएगा। सर, सिर्फ आपको कॉमेडी रोल्स ही क्यों मिलते हैं? आप तो इतने अच्छे एक्टर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर सिर्फ कॉमेडी क्यों करते हुए नजर आते हैं? बस आप ये बाकी सब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को बोल दीजिए ना मेरी तौर से, क्योंकि लोग मुझे दूसरा कोई रोल ऑफर करे तो मैं क्यों नहीं करूँगा। बिकॉज एक एक्टर कोई भी जो होता है वो एक ही दायरे में बंधा हुआ नहीं रहना चाहता। जैसे मैं भी चाहता हूँ कि मैं सिर्फ कॉमेडी नहीं करना चाहता, मुझे दूसरे रोल दो, मैं कर सकूंगा, मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ये होता है कि जब आपको एक ही तरीके के रोल ऑफर होते हो, तब आपके पास क्या चॉइस रहती है। जी। अनलेस कि मैं खुद प्रोड्यूस करूं, मैं खुद डायरेक्ट करूं, मैं बोलूं कि भाभी ये रोल मैं ही करूंगा, ये नेगेटिव रोल है, ये मैं ही करूंगा, उसके लिए मुझे खुद को प्रोड्यूस करना पड़ेगा या मुझे खुद को डायरेक्ट करना पड़ेगा। सो आप जैसा चाहती हैं या आपने जैसे कहा, आप प्लीज मेरी ओर से सिफारिश कर दीजिए सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को कि प्लीज परेश गनात्रा को कुछ और काम दीजिए। तो जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, प्लीज इन्हें कुछ और भी दीजिए। हाँ, प्लीज दीजिए, प्लीज। सर, आपकी एक नई सीरीज आ रही है, द ग्रेट वेडिंग ऑफ मुनीस, जो वूड सेलेक्ट पर आ रही है, तो उसके बारे में और अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। आ, ये जो सीरीज है द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुंडेस, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त राज शांडिल्य ने लिखी है, जिन्होंने ड्रीम गर्ल फिल्म बनाई थी, जी। वेलकम बैक लिखी थी। सो राज और हमारी दोस्ती करीबन आज से 12 साल पुरानी दोस्ती है। तो जब उसने मुझे कहा कि परेश, हम ये एक सीरीज कर रहे हैं और ये जो कैरेक्टर है वो और ये जो फैमिली है वो मथुरा बेस्ड है। जी। सो मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि ये गुजराती कैरेक्टर नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे गुजराती कैरेक्टर हो सके तब तक नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई दूसरी डायलेक्ट बोलूं, मैं कोई दूसरा कैरेक्टर करूं। तो जब राज ने मुझे ये ऑप्शन दिया तो मैंने कहा कि ये 100% करूंगा। ये मथुरा बेस्ड फैमिली है और हमें उसमें ब्रज भाषा बोलनी है। जी। तो ये एक चैलेंजिंग भी था, एक डिफरेंट था मेरे लिए। दो, कॉमेडी था, सीरीज कॉमेडी है, मेरा कैरेक्टर जो है, मेरा जो किरदार है वो भी कॉमेडी है, लेकिन जो इसका लहजा है बोलने का, जो डायलेक्ट है, वो ब्रज भाषा है। सो ये मेरे लिए एक चैलेंज भी था, मेरे लिए कुछ डिफरेंट भी था। इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी। और जब आप सीरीज देखोगे तब आपको भी लगेगा कि हाँ, ये चलो परेश गणात्रा कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। ये जब कॉमेडी, ये जो है ये एक फैमिली एंटरटेनर है। राज की भाषा में कहूँ तो मोहल्ला एंटरटेनर है। छोटे बच्चे से लेके माँ बाप से लेके दादा दादी नाना नानी के साथ बैठकर ये सीरीज देख सकते हैं, इसका मजा ले सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक शादी पर बनाई हुई एक सीरीज है। घर में शादी हो रही है जी। और शादी हर घर में होती है, हर तरह के किरदार होते हैं शादी में, माँ बाप, फूफा, आपके चचा, सब होते हैं। और वो हर किरदार शादी में किस तरह से पेश आता है, हर किरदार डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके बारे में। तो ये बेसिकली कैरेक्टर बेस्ड है और शादी। आप क्या करने वाले हैं? आप क्या वो नाराज फूफा वाला किरदार करेंगे? नाराज तो नहीं, बट हाँ, इसमें मेरा फूफा का कैरेक्टर है। मेरा नाम है पत्ते फूफा, और इसका नाम पत्ते फूफा इसलिए पड़ा है क्योंकि वो जब देखो ताश खेलते रहता है। इसकी मेन इनकम ही ताश खेलने से आती है। वो ताश में जीतता है तो घर में चूल्हा जलता है, नहीं जीता तो उस दिन उपवास हो जाता है। सो ये पत्ते फूफा का कैरेक्टर है। और ये जो मुन्नेस है, मुन्नेस के पत्ते फूफा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि
फैमिली के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे कितने भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों ना हो, लेकिन हर बंदा ये चाहता है कि मुन्नेस की शादी हो। हाँ। और जितने भी जो भी प्रॉब्लम आती है तब पूरा परिवार एक साथ खड़ा है मुन्नेस के साथ। तो जैसा होता है फैमिली में, हमारे जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर बंदे के साथ होते हैं, लेकिन जब परेशानी या मुश्किल आती है फैमिली पे, तब सारा परिवार एक हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है और यही सबसे अच्छी सीख है इस सीरीज के जरिए जो हम दिखाना चाहते हैं। जी सर, आप एक बात बताइए, ये सीरीज के शूट के वक्त क्या आपको कोई प्रॉब्लम हुई, किसी स्टार कास्ट के साथ आपको काम करना पसंद ना आया हो, या कोई सीन ऐसा हो जिसको आप करना ना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसा तो इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि जब हम पहले दिन हम शूट के लिए मिले, हम पहले दिन हमारा शूट था रोहतक में। जी। और जब हम सारी टीम जब रोहतक पहुंची और हम पता था कि ये कर रहे हैं, लेकिन सबके साथ काम किया हुआ नहीं था, लेकिन जब हमने पहला सीन किया तब हमको ये समझ में आ गया कि किसी को ईगो नहीं है। कोई भी एक्टर उस ईगो में नहीं है कि अरे भाई मैंने बहुत कुछ कर लिया, आप मुझे मत सिखाइए। तो होता है ना कि जब आपकी ट्यूनिंग पहले दिन ही मैच हो जाती है ना किसी के साथ, और पूरी टीम, हमारी टीम बहुत छोटी थी, 7 लोगों की टीम थी, तो ये जो फैमिली मेंबर्स हैं उसमें से किसी को ईगो इशू नहीं है। हम एक दूसरे को बिना झिझक एक दूसरे को हम सजेशन दे सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि यार ये ऐसे मत करो ना, ऐसे करो तो अच्छा लगेगा। तो किसी ने मुंह नहीं बिगाड़ा। जब आप शूट कर रहे थे तो आप, जैसा आप कह रहे हैं कि आप एक फैमिली बन गए, तो आपको सेट पे सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आता था? कौन सबसे ज्यादा मस्ती करता था? सब मस्ती करते थे। देखिए, छोटा वाला छोटी मस्ती करता है, बड़े वाला बड़ी मस्ती करता है। सो हम अगर चेतन की बात करें जो मेरे बेटे का रोल प्ले करता है, इक्का की बात करूं, आकाश की बात करूं जो सुरेश का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, या मैं अभिषेक की बात करूं, या मैं बुआ की बात करूं, हर बंदा अपनी तरह से मस्ती कर रहा था। तो होता क्या है कि जब आप मस्ती करते करते शूट करते हो तो हम 40 दिन आउट ऑफ बॉम्बे थे, अपने परिवार से दूर, लेकिन हमने अपने परिवार को मिस इसलिए नहीं किया क्योंकि हम एक परिवार बन चुके थे। और हम एक दूसरे के साथ, जैसे हम शूट खत्म होने के बाद हम एक दूसरे के कमरे में जाके खाना खा रहे हैं, रात को 2 बजे तक बैठे हैं, अगर दूसरे दिन जल्दी शूट है तो जल्दी खाना खा के सो जाते थे, लेकिन सुबह सब साथ में एक साथ बस में निकलते थे। तो ये जो मजा था ना, वो साथ रहने का मजा, एक फैमिली होने का मजा, वो हमने शूटिंग में बहुत एंजॉय किया। सर, फैमिली तो बहुत हो गया, आप थोड़ी सी पोल खोलते हैं। आप बताइए कि सेट पे लेट कौन आता था? ताऊ जी। बट वो भी ज्यादा लेट नहीं आते थे, वो 15-20 मिनट आधा घंटा लेट होते थे, ज्यादा लेट नहीं होते थे, बट हाँ वो लेट आते थे। अच्छा, और इस सीरीज को शूट करने के वक्त कोई ऐसी अच्छी मेमोरी बनी हो जो आप हमेशा अपनी जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहेंगे? देखो, ऐसे स्पेसिफिक तो ये था कि हमने आउटडोर शूट जितना भी किया, एक जयपुर में हमने शादी शूट की थी, वो सबसे यादगार इसलिए क्योंकि कुछ 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेयर था और हम आउटडोर शूट कर रहे थे, और हम पता नहीं कम से कम 10-12 चाय पी ली होगी हमने लोगों ने, और हम ये चाहते थे कि यार जल्द से जल्द शूट खत्म हो जाए, जल्द से वो फट जाए, जल्द से सूरज आ जाए ताकि हमें शूट ना करना पड़े। तो ये इसलिए क्योंकि हमें इतनी ठंड की आदत नहीं है, हम बम्बई के रहने वाले हैं, हमें तो 16 डिग्री होती है तो हमारे कंबल और हमारे स्वेटर्स निकल आते हैं, और वहां पर तो हम 2 डिग्री में शूट कर रहे थे। सो वो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत वाला शूट था, थोड़ी मेहनत वाला शूट था। जैसे ही हमको मौका मिलता था हम अंगेठी सेक लेते थे, हम जाके कमरे में छिप जाते थे कि भाई जल्द से हमारा शूट ना हो। सो ये हमें जिंदगी भर याद रहेगा कि इतनी ठंड में भी हम शादी में नाच रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। वो शूट करना भी डिफिकल्ट था और एक्सप्रेस करना भी डिफिकल्ट था। और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा इस पूरी सीरीज में जो सबसे अच्छा लगा? मैं कहूंगा कि सबसे बेहतरीन कैरेक्टर मुझे लगा ताऊ जी का। ताऊ जी का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि वो डिफरेंट है। तो सर, जब दोस्त ने आपको सजेस्ट किया तो आपने वो ताऊ जी का कैरेक्टर क्यों नहीं लिया? नहीं, देखिए, जब राइटर और डायरेक्टर ये सोचते हैं कि मैं इस कैरेक्टर के लिए फिट हूँ, तो मैं उनको क्वेश्चन करने वाला कौन होता है? देखिए, जब राइटर और डायरेक्टर ये चाहते हैं कि मुझे पत्ते फूफा का कैरेक्टर करना है, तो जब उनका कन्विक्शन है तो मैं उनको क्वेश्चन करने वाला कौन होता हूँ? दे आर द कैप्टन ऑफ द शिप। और मुझे ताऊ जी इसलिए पसंद है क्योंकि वो डिफरेंट है ना। अगर मुझे फिर से मौका मिलेगा तो मैं ताऊ जी करूंगा, ऐसा नहीं है। फिर से मौका मिला तो मैं फिर से पत्ते फूफा करूंगा और उसको बेटर करने की कोशिश करूंगा।
सो मेरे पास अगर चॉइस भी होती तब भी मैं शायद पत्ते फूफा ही चूज करता, क्योंकि वो मेरे पर्सनालिटी और मेरी जो स्टाइल है परफॉर्मेंस की उसको सूट करता है। ओके। सर, आप लोग मुन्नीस की शादी कराने के लिए इतनी भागदौड़ कर रहे हो, उसे लड़की नहीं मिल रही और बाय चांस उसको लड़की मिल भी जाती है फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो क्या इस सीरीज में लास्ट में मुन्नीस की शादी हो भी पाएगी या नहीं? मैं अभी बता दूंगा तो आप सीरीज नहीं देखोगे। देखिए देखिए, आप सीरीज देखिए, शादी होगी या नहीं होगी वो तो आपको पता चल ही जाएगा 10वें एपिसोड में। सर, आप टीवी, बॉलीवुड, ओटीटी हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे काम कर चुके हैं, तो सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा लगता है? देखिए, अगर मीडियम की बात करूं तो थिएटर सबसे डिफिकल्ट मीडियम होता है परफॉर्मेंस के लिए। जी। ओटीटी फिल्म और टेलीविजन में भी डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत हैं। थिएटर में आप एक बार स्टेज पे आ गए, आपने परफॉर्म कर दिया, जो होना है वो हो गया। लेकिन जब आप ओटीटी फिल्म और ये करते हैं, टेलीविजन करते हैं, तब आपको कट करके फिर से वापस वही डायलॉग बोलना है, उसी अंदाज में बोलना है, उसी एफर्ट के साथ बोलना है। तो वो एक डिफिकल्ट होता है जब आप एक ही शॉट को 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार टेक करते हो, वो भी डिफिकल्ट है। और जो कैरेक्टर आप करते हो, आपको जब भी कोई कैरेक्टर मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको आसानी से आ जाएगा, चाहे वो कितना भी आपके लिए एप्ट क्यों ना हो। जैसे ये पत्ते फूफा मैंने किया, तो मेरे लिए आसान इसलिए नहीं था क्योंकि एक डायलेक्ट थी। वो डायलेक्ट सीखने में कहीं मैं इमोशंस ना मिस कर दूं, कहीं मैं वो मिस ना दूं जो एक कैरेक्टर को कन्वे करना है। सो ओटीटी भी मेरे लिए इतना ही डिफिकल्ट है जितना कि थिएटर। जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है। अब कितने हद तक मैं सक्सेसफुल रहा हूँ वो तो ऑडियंस ही बताएगी, लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की है कि मैं डिफरेंट करूँ। सर, आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपने कब सोचा कि आपको एक्टिंग करनी है और कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई? हम्म, मैं जब स्कूल में था तब मैं इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्ट लिया करता था और मुझे था कि मुझे एक्टर बनना है। जब कॉलेज में आया तो मैं एक्सपेरिमेंटल थिएटर करने लगा। मैंने पृथ्वी थिएटर किया जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था। करीबन 8-9 साल मैंने थिएटर किया, लेकिन उस वक्त ये था कि पैसे नहीं थे थिएटर में। और उस वक्त सारी चैनल्स भी नहीं आई थी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 1990, 89-90, जब थिएटर था और फिल्में थी। और ये दो मीडियम के अलावा टेलीविजन अभी तक खुला नहीं था। 91 में खुला टेलीविजन, जिसमें जी आया सबसे पहले 1991 में। तो तब तक तो यही था कि जब तक अगर पैसे कमाने हैं तो भाई नौकरी करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने बीकॉम किया नरसिंह मोहन जी कॉलेज से। उसके बाद मैंने सोमैया कॉलेज से एमबीए किया। मैंने जॉब की, 18 साल जॉब की। एक बहुत लंबा वक्त है 18 साल। हाँ, लेकिन यही है ना कि जब आपको ये एहसास होता है कि आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, आपको फैमिली चलानी है, आप घर के बड़े बेटे हैं और आप के माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि आप ये अफोर्ड कर सको कि आप जो मनचाहा काम कर सको। सो घर बनाने में, थोड़ी सी सेविंग जमा करने में मुझे 18 साल लग गए। लेकिन उसके बाद ओवरनाइट डिसाइड किया कि नहीं, बस हो गया, अभी मुझे थिएटर करना है, अभी मुझे मीडिया में जाना है, मुझे एक्टिंग करनी है। ओवरनाइट जॉब छोड़ दी और आ गए इधर इंडस्ट्री में। तो सर, जब आपने अच्छी खासी जॉब छोड़ी अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, तो आपके पेरेंट्स का, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे पेरेंट्स ने मुझसे ये कहा कि बेटा, अगर तू 2 साल तक कुछ नहीं कर पाया तब तक तो घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 साल तक अपना घर चल जाएगा, उतने पैसे तो हैं हमारे पास, है ना। तो अगर तेरा पैशन ये है कि तेरे को थिएटर करना है, तेरे को एक्टिंग करनी है, तू कर ले। अगर 2 साल के बाद कुछ नहीं हो पाया तो तू देख ले तुझे क्या करना है। और मेरी शादी हुई थी 1993 में। जब मेरी शादी हुई तब से लेके आज तक मेरी बीवी मुझसे यही कहती रही कि आप तो मंडे टू फ्राइडे तो मुंह चढ़ा के जाते हो ऑफिस, और सैटरडे संडे आप बहुत खुश होते हो क्योंकि आप थिएटर करते हो, तो आप जॉब छोड़ क्यों नहीं देते। ये उसने बात कही थी मुझे 93-94 में, और मैंने जॉब छोड़ी 2006 में। तो ये होता है कि जब आपकी फैमिली आपके साथ हो तो कोई भी डिसीजन मुश्किल नहीं होता। मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे भाई भाभी, सबने मेरा साथ दिया। तो अभी मैं जो भी हासिल कर पाया हूँ वो सब उनकी बदौलत है। तो सर, अब तो आप इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हो,
तो आपकी फैमिली स्पेशली आपके बच्चे इसे कैसे लेते हैं? उनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर आपकी ना शुरू से एक कंप्लेंट रही है कि आपको ज्यादातर गुजराती कैरेक्टर मिलते हैं, पर ऐसा क्यों है कि आपको गुजराती मिलती है? आपकी तो हिंदी इतनी अच्छी है। मैं बोल बोल के थक गया। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि प्लीज आप मेरी ओर से सिफारिश कीजिए लोगों को कि मैं गुजराती हूँ लेकिन मैं हिंदी साफ बोल लेता हूँ, मैं डायलेक्ट भी बोल सकता हूँ। तो तू क्या कर रही है, तू मेरा इंटरव्यू ले रही है छोरी? ओ, मैं कोशिश कर रहा हूँ डायलेक्ट सीखने की। तो प्लीज आप मेरी ओर से सिफारिश कर दीजिए लोगों को, और लोग अगर ये इंटरव्यू देख के अगर लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हाँ मैं दूसरी लैंग्वेज भी अच्छी तरह से बोल पाऊंगा, तो प्लीज मुझे ऐसे रोल ऑफर कीजिए, मैं डेफिनेटली करूंगा। आई एम श्योर इस इंटरव्यू के बाद तो आपको हर तरीके के रोल्स मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आपको मैं मेरी ओर से कॉफी पिलाऊंगा। सर आप एक बात बताइए कि आपके करियर का सबसे डिफिकल्ट फेज कौन सा रहा? मैं डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, मैं डिफिकल्ट इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि जब से मैंने जॉब छोड़ा है तब से लेके आज तक मैं घर पे नहीं बैठा। बहुत ही अच्छी बात है। 2006 से लेके अभी 2022 16 साल मैं कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ, कोई कंप्लेन नहीं है। जो काम मुझे आया मैंने उसको शिद्दत से निभाने की कोशिश की, तो लोगों ने इतना प्यार दिया, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं जॉब करता, आज भी अगर मैं जॉब में रहता तो शायद पैसे बहुत बनाता, अभी जो मैं बना रहा हूं उससे 10 गुना पैसे बनाता, लेकिन मैं खुश नहीं होता। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने मेरा जो पैशन है वो फॉलो किया, और मैं जो अभी काम कर रहा हूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ। जो मुझे काम आ रहा है उससे भी बहुत खुश हूँ। तो मैं जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करता किसी भी चीज की। आपने इतने सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तो आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? सबसे फेवरेट है नो एंट्री, राउडी राठौड़ और दिल्ली बेली। सर बाबू और बेबी में तो आपकी एक्टिंग आज तक लोग भूल ही नहीं पा रहे हैं। मैं सिर्फ फिल्म की बात कर रहा हूँ। अगर आप कहें कि सारे मीडियम को मिलाकर अगर आप पूछेंगे तो ऑब्वियसली बाबू और बेबी नंबर 1 हो सकता है जी। क्योंकि उस कैरेक्टर की वजह से मैं टेलीविजन में सेट हुआ, लोगों को पता चला कि हाँ एक ऐसा भी एक्टर है जो अच्छा काम करना जानता है। तो उसके बाद मुझे टेलीविजन में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। सर ओटीटी में जैसे छोटे छोटे कैरेक्टर्स में आते हैं, मतलब सपोर्टिंग रोल में, पर सारी लाइमलाइट तो आप ही ले जाते हैं। ऐसा नहीं, देखिए ये शायद मैं इसका सारा क्रेडिट भगवान को दूंगा। सारी फिल्में चली, सारी फिल्में जब आपकी फिल्म चलती है, जब आपका काम चलता है, तब छोटे से छोटा किरदार लोगों को पसंद आता है। सर आपको कभी खुद को लेकर कोई कॉम्प्लेक्स हुआ है कि यार मैं यहाँ पर हूँ, कितना अलग फील कर रहा हूँ, ऐसा कभी कुछ हुआ है? मैं नेगेटिव बंदा हूँ नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव बंदा हूँ। मैं जहां जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आई एम डेस्टाइन्ड टू बी हियर, मेरी डेस्टिनी में लिखा है कि मुझे ये काम मिला है, मुझे करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है मैम कि जो स्ट्रगल करते हैं, जो पिछले 25 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मुझसे बेहतर एक्टर हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा। ये उनका नसीब, मुझसे बेहतर एक्टर है मुझे पता है, लेकिन मैं नसीब वाला इसलिए हूँ क्योंकि मुझे काम मिल रहा है, अभी तक मिल रहा है, और हर मीडियम में मिल रहा है। तो मैं नेगेटिव क्यों होऊंगा? अगर मुझे 6-12 महीना घर पे भी बैठना पड़े, मुझे कोई इशू नहीं है। लोग 25 साल मेहनत कर रहे हैं और आज भी एक एक दिन के काम के लिए तड़प रहे हैं, तो मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि यार अरे मुझे ये नहीं मिला। मुझे जो मिला वो कितने लोगों को नहीं मिला है अभी, जो डिजर्व कर। सर अब फाइनली आप अपना एक बार अपने शो के बारे में बता दीजिए लास्ट, फिर इंटरव्यूज में मतलब सबको पता लग जाएगा कि आपका सीरीज कब आ रही है और कैसे कहाँ देख सकते हैं, एक बार उनके लिए बता दीजिए। देखिए जो भी ये मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, आप 4 अगस्त से कभी भी जब आपका मन चाहे पूरी फैमिली के साथ बैठकर हमारी सीरीज देखना, द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नेस। बता रहा हूँ कहाँ आ रहा है ना, हाँ वुड सिलेक्ट, जी हाँ वुड सिलेक्ट पे 4 अगस्त से द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नेस। पूरी फैमिली के साथ देखिएगा, बहुत मजा आएगा, और मुझे पक्का यकीन है कि जब आप एक बार देखोगे तो आपका दिल नहीं भरेगा, आप दूसरी बार देखोगे। और इस पत्ते पुपा को याद रखना, जुए
जुए में पत्ते फूफा को याद रखना। सर आपके कैरेक्टर को कोई कैसे भूल सकता है, वो तो हमेशा सबको याद रहेगा। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आप जरूर देखिएगा जी और फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। जी श्योर।